पीटी एजुकेशन करके दिखाएंगे। Namaste and welcome to the 25th Confidence Booster. So we have struck a quarter century today. 25वें कॉन्फिडेंस बूस्टर में आपका हार्दिक स्वागत है। केवल आप ही के प्यार, जज्बे और जोश और सपोर्ट की वजह से ये यात्रा चल रही है और आज 1/4 शतक लगा दिया हमने। देखते ही देखते शतक हो जाएगी। इसी तरह आपका साथ और प्यार बना रहे। कॉन्फिडेंस बूस्टर, करंट अफेयर्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके दिखाएंगे। रिमेंबर दैट द फुल सेशंस ऑलवेज अवेलेबल ऑन आवर बूस्टर साइट। आज का काम शुरू करें। द डिस्टेंस बिटवीन इंसैनिटी एंड जीनियस इज मेजर्ड ओनली बाय सक्सेस। पागलपन और तीव्र प्रतिभा के बीच की दूरी केवल सफलता से मापी जाती है। थोड़ा सा जटिल यह वाक्य है, लेकिन दिस वर्ड ऑफ विजडम या सदवाक्य बहुत ही बढ़िया है। द डिफरेंस और द डिस्टेंस बिटवीन इंसैनिटी एंड जीनियस इज मेजर्ड ओनली बाय सक्सेस। तो आपका क्या काम है? 3-4 एग्जाम्पल्स के साथ कमेंट थ्रेड में समझाइए व्हाट डज द ऑथर मीन बाय दिस। टेक अप एटलीस्ट 1 or 2 एग्जाम्पल्स। 3-4 हो जाए तो बहुत ही अच्छा। और उसके परिपेक्ष में इन द कंटेक्स्ट ऑफ दोज एग्जाम्पल्स ट्राई एंड एक्सप्लेन दिस वर्ड ऑफ विजडम। तो आपको बहुत फायदा होगा। इस तरह की एक्सरसाइजेस लगातार आप करते चलें। वोकैब डेवलपमेंट कोर्स एंड ऑसम कोर्स अवेलेबल ऑन पीटीज गुरुकुल साइट। रिमेंबर देयर आर ग्रेट कोर्सेस अवेलेबल देयर, गो एंड चेक आउट। कॉन्फिडेंस बूस्टर में करंट अफेयर्स हाईलाइट और प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ हम फिर से हाजिर हैं। आज का काम शुरू करते हैं विद करंट अफेयर्स हाइलाइट्स। आर यू रेडी? वेल, आई एम रेडी। अब आप भी तैयार हो जाइए, नोटबुक निकाल लीजिए। बहुत सारे इंसाइट्स हैं। एंड रिमेंबर, whatever we discuss, there's a lot more behind that, beyond that. And my attempt is to give you those pointers, those food for thought, as we say, to help you reach there. पहली करंट अफेयर्स हाईलाइट बड़ी महत्वपूर्ण। द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। With the presidential elections going smoothly in its favor, the BJP and NDA have nominated the highly experienced Shri Venkaiah Naidu Sahab for elections to the Vice President's post to be held shortly. तो राष्ट्रपति पद का चुनाव आम सहमति से नहीं हो पाया। वैसे भारत में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा ही जाता रहा है। केवल 1 साल ऐसा हुआ था जब बिना किसी विरोध के एक सज्जन राष्ट्रपति बने थे। कौन सा वर्ष था वो? 1977। कौन थे वो? ये हमें जरूर बताइएगा। और 37 लोगों ने एप्लीकेशन भरी थी, 36 की एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो गई, तो वो अकेले सीधे राष्ट्रपति बने। अन्यथा हमेशा एक इलेक्शन हुआ है। तो इस बार यूनानिमिटी नहीं हुई, तो इलेक्शन हुआ है। नाउ द बीजेपी वांट्स श्री वेंकैया नायडू जी, हु इज अ वेरी डायनामिक मिनिस्टर हैंडलिंग सम वेरी क्रूशियल पोर्टफोलियोज विच आर द थ्रस्ट एरियाज फॉर द प्रेजेंट गवर्नमेंट, टू बी द कैंडिडेट फॉर द वाइस प्रेसिडेंशियल पोस्ट। तो इस प्रकार कोविंद जी और नायडू जी की ये कॉम्बिनेशन तैयार की गई है। एंड आई एम वेरी श्योर बड़ा इंटरेस्टिंग समय आने वाला रहेगा। अब एक्सपर्ट्स बताते हैं दैट दिस शुड ब्रिंग द मच नीडेड बैलेंस इन द नॉर्थ साउथ इक्वेशन फॉर द बीजेपी। देखिए, बीजेपी की पूरी पॉलिटिकल रणनीति में उत्तर भारत का संपूर्ण दोहन शामिल था और वो उन्होंने बहुत खूबसूरती से किया है। बट दे हैव प्रैक्टिकल, अभी बिल्कुल नंबर्स गेम समझा रहा हूं, all the big North Indian states, they have practically extracted the maximum number of seats they could have. अब एंटी इनकम्बेंसी आएगी, there is no doubt, ये हर किसी के साथ होता है। And so the number of seats may actually reduce a bit due to anti-incumbency or due to whatever reasons. So the balance can be found by pushing up the case for South India. This is one view which is very interesting. Unfortunately, the government lost yet another efficient minister. पहले डिफेंस मिनिस्टर और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, 2 बहुत तगड़े मिनिस्टर, बड़े एफिशिएंट मिनिस्टर फिर से राजनीति की वजह से अपने एग्जीक्यूटिव पोस्ट को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। भारत में कहीं ना कहीं बड़ा दुख होता है कि राजनीति अच्छे लोगों की इस तरह से बलि ले लेती है और सरकार से बहुत अच्छे अच्छे मिनिस्टर बाहर निकल जाते हैं। एक बार स्किल्स डेवलपमेंट मिनिस्टर साहब हट गए और वो पहुंच गए असम, डिफेंस मिनिस्टर पहुंच गए गोवा, नायडू साहब बन जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट या एटलीस्ट उस रेस में रहेंगे। तो इस प्रकार से
पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन या एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल गवर्नेंस के बीच का ये तनाव, दिस स्ट्रेस इज ऑलवेज प्रेजेंट. सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग. आई होप यू विल रिमेंबर. आप देख सकते हैं कोविंद जी और नायडू जी and the various tweets by Prime Minister Modi after the decision on Mr. Naidu was taken. A farmer's son, M. Venkaiah Naidu Garu, brings years of experience in public life and is admired across the political spectrum. जानते हैं नायडू साहब की सबसे अनोखी बात क्या है? उनका सेंस ऑफ ह्यूमर. वो हर चीज में सीरियस से सीरियस मुद्दे में लोगों के चेहरे पे हंसी लाने में सक्षम है. हैट्स ऑफ टू यू सर. ये है भारत के अब तक के सभी राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्तियों की सूची. दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल द फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया. सो स्टार्टिंग विद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अ स्टॉलवर्ट, टू डॉक्टर एस राधाकृष्णन, टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री वी गिरी, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, श्री NS रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, राजीव गांधी जी के साथ बहुत तनावपूर्ण रिश्ते रहे, श्री R वेंकट रमन, डॉक्टर SD शर्मा, श्री KR नारायणन, डॉक्टर कलाम साहब, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, एंड मैडम प्रतिभा पाटिल. और वहां से लेकर श्री प्रणब मुखर्जी साहब तक जो 13वें राष्ट्रपति थे, और उसके बाद आ गए हैं 14वें राष्ट्रपति. तो ये लिस्ट आप कृपया याद रखिएगा. करप्ट और नॉट. आइए विश्व राजनीति की ओर मूव. लेट्स turn our heads towards world politics and something very interesting that happened recently in world politics. Hussein Feridun, the brother and advisor to Iranian President Hassan Rouhani, has been arrested in a corruption case that the president's patron says is politically motivated. अब आपको ईरान की राजनीति पता ही है. ईरान इज अ वेरी वेरी लार्ज नेशन. काफी बड़ा देश है, फिजिकली भी, रिसोर्स वाइज भी, पॉपुलेशन वाइज भी, एंड इट्स अ शिया स्टेट. बाय द वे, रूहानी वही रूहानी जो हम बोलते हैं ना, ये वो है स्पिरिचुअल रूहानी. तो उन्होंने अपना नाम बदल के रूहानी किया है क्योंकि वो खुद को एक फंडामेंटलिस्ट नहीं मानते, इसलिए. एज यू नो, ईरान हैज अ वेरी स्ट्रांग न्यूक्लियर प्रोग्राम गोइंग ऑन, जो इजराइल बहुत अपोज करता है, अमेरिका बहुत अपोज करता है था. उसके बाद ओबामा जी ने उनके साथ ईरान न्यूक्लियर डील कर ली. तब से ईरान की अल्ट्रा राइट विंग लॉबीज वर एक्सट्रीमली अपसेट विथ द प्रेसिडेंट, एंड पीपल से दैट his brother may have paid the price for this. तो आप यहां देख रहे हैं उनके भाई साहब, और ये तब के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका अंडर ओबामा. क्या नाम था इनका? अब तो बदल गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. इस तरह के अनेक इंफोग्राफिक्स अमेरिकन मीडिया में तब आए थे कि विदाउट अ डील Iran can go ahead and make a bomb. With a deal, Iran will never make a bomb, and that is exactly how the whole deal was pushed, which Israel hated like anything. बेंजामिन नेतन्याहू ने तो अमेरिकन कांग्रेस में जाके ओबामा के खिलाफ भाषण दे दिया था कि ये सब गलती कर गए. So that's what democracy strength is. और ये रही दुनिया भर में न्यूक्लियर मिसाइलों के आर्सेनल की पब्लिकली अवेलेबल सूची. तो खैर, पब्लिकली अवेलेबल सूची का अपना एक महत्व होता है, बट वन नेवर नोज कि इतना ही है कि इससे ज्यादा भी हो सकते हैं. So the idea here is that this major positive development of Iran nuclear deal has started showing the other side. The underbelly is now coming out through these dynamics, as one can try and understand. Cracking the ocean code. भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है. अरबों खरबों डॉलरों की खबर है. क्या खबर है? ये अच्छी खबर देने वाले हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के लोग. GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, may have struck gold. इन्हें तो खजाना मिल गया. अब इन्होंने क्या किया? भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र. क्या होता है भैया किसी देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? ये आप मैप में देख लीजिए, इन्हीं की साइट से हमने लिया है. दिस रीजन बिलोंग्स एक्सक्लूसिव टू इंडिया एज फार एज इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द वेरियस रिसोर्सेज इज कंसर्न. बट द चैलेंज इज नॉट डिफाइनिंग इट लीगली, द चैलेंज इज साइंटिफिक. पानी में नीचे उतर के एक्सप्लॉइट करना, दैट्स नॉट किड स्टफ, और ये तो बहुत खतरनाक खेल होता है. इसी में भारत के साइंटिस्ट ने पिछले कुछ सालों की स्टडी के बाद, 3 years ऑफ पेंसटेकिंग रिसर्च, स्टडी का नाम था हाई रेजोल्यूशन सीबेड मैपिंग एंड नेचुरल रिसोर्स इवैल्यूएशन. तो इसका क्या मतलब हुआ कि उच्च क्षमता की समुद्र तल का पूरा मापन करना और प्राकृतिक संसाधनों का आकलन करना. तो यह प्रोजेक्ट सफल हो गया है. द सीबेड ऑफ प्लेसेस लाइक चेन्नई, मंगलुरु, मन्नार बेसिन, अंडमान एंड निकोबार एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स ऑल्सो, they have found that there are huge resources like lime mud, phosphate rich sediments,
हाइड्रोकार्बन, फॉसिल फ्यूल्स, मेटालिफरस डिपॉजिट्स एंड माइक्रोनोड्यूल्स, मैंगनीज के होते हैं वगैरह। तो इस तरह से साइंटिस्ट आर होपफुल दैट 10 बिलियन टन्स, 10 अरब टन लाइम मड मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू आप समझ सकते हैं। द रिसर्च वेसल्स यूज समुद्र रत्नाकर, कौस्तुभ एंड सौदिका। द वाटर सराउंडिंग पेनिनसुलर इंडिया विल यील्ड अ बाउंटी टू द नेशन। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो अथाह भंडार है, अब समुद्र मंथन होगा। याद है ना, समुद्र मंथन देवता और असुरों के बीच में। और ये बताओ, देवताओं और असुरों के बीच हुए इस मंथन में से जो विष निकला था वो किस चीज का सिंबॉलिज्म था? डू लेट अस नो। In the whole story of Samudra Manthan, churning of the oceans, as per the Hindu ancient stories, the poison that came out, it represented what? And what else do you know about Samudra Manthan? आपको और क्या पता है समुद्र मंथन के बारे में? तो ये बड़ी अच्छी खबर थी जिसके कंटेक्स्ट में ये बात मजेदार रही। Cashless all the way. 3 men, including a Sri Lankan national, were arrested in Bangalore for using duplicate credit cards. 114 क्रेडिट कार्ड और 36 क्रेडिट कार्ड की मशीनें पुलिस ने जब्त की। द लीगैलिटी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ श्रीलंकन नेशनल इन इंडिया इज ड्यूबियस, वो एक अलग ही कहानी है। तो ये कैशलेसनेस को इन्होंने बड़े दिल पे ले लिया और इन्होंने हर चीज को कैशलेस करने के लिए अपना व्यक्तिगत अभियान छेड़ दिया, जो नेचुरली इलीगल है। द रीजन वी आर डिस्कसिंग दिस इज द प्रेसिंग साइबर सिक्योरिटी डेंजर इज सो हाई that we all hope that with the arrival of GST, with the demo thing having taken shape, etc., the government of India and the certain experts are working to ensure that cyber security remains their top agenda. Otherwise, एक बार ये पूरी इकोलॉजी बन गई, बड़ी हार्मोनियस इकोलॉजी बन गई, जिसमें कोई डाइवर्सिटी बचेगी नहीं, सब लोग ऑनलाइन हो गए in terms of financial transactions. तो for any hacker that would be a dream कम ट्रू कि एक साथ पूरी इकोलॉजी में अटैक करने का या इकोसिस्टम में अटैक करने का उनको एक मौका मिल जाए। इकोलॉजी मैंने थोड़ा सा और डीपर वर्ड यूज किया, नॉर्मली इकोसिस्टम बोलते हैं। और ये सब जब चल रहा है तो आरबीआई फिलहाल नोट काउंट करने में थोड़ी सी व्यस्त है। बड़ी मशीनें लगाओ सर। नॉट शरीफ एंड नॉट इमरान। पाकिस्तान की पूरी राजनीति में तो भूचाल आ गया है। एक तरफ नवाज शरीफ साहब किस में फंसे हुए हैं? पैनामा पेपर स्कैंडल की, भैया उन्होंने बहुत सारी दौलत देश के बाहर, और फिर वो फॉन्ट गेट में फंस गए। कैलिब्री फॉन्ट, उनकी डॉटर ने एक डॉक्यूमेंट फोर्ज किया, उसमें कैलिब्री फॉन्ट यूज किया। जो डॉक्यूमेंट फोर्ज हुआ, ऐसा आरोप है, सच तो नहीं पता, वो जिस तारीख को किया गया है, कैलिब्री फॉन्ट उस दिन तक बना ही नहीं था। So, truth has a way of coming out in the most bizarre ways. Anti-terror court in Pakistan has ordered the seizure of properties of opposition leader Imran Khan, महान क्रिकेटर, भारत के खिलाफ आजकल लगातार जहर उगलने वाले भाई साहब, for not appearing in the hearings of terrorism cases registered against him. और पैरेलल में नवाज शरीफ साहब तो वैसे ही बुरी तरह से घिरे हुए और फॉन्ट गेट में बड़े मजेदार ढंग से घिर गए। FONTGAT was the Twitter trend basically. The difference between India and Pakistan has been, India has actually followed a constitutional system of parliamentary democratic republic. Pakistan started on that path, but then the military took over, and the rest is history, bloody history. तो बताइएगा ऐसा क्यों होता है कि कुछ देश संवैधानिक रास्ता लेते हैं और उस पर चल पाते हैं और कुछ देश चल ही नहीं पाते? तो ये एक अच्छा सवाल है। ऐसे सवालों के जवाब और बहुत कुछ के लिए अब एक बहुत शानदार पोर्टल आपके लिए तैयार है, सिविल्स तपस्या पोर्टल। आइए आज आपको तुरंत दिखाएं। दिस इज अनदर ऑसम एंड अ फ्री सर्विस बाय PT's IAS Academy and PT Education for all students preparing for any kind of government exam. सिविल्स तपस्या, civils.pteducation.com, वेरी फीचर रिच पोर्टल। आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही फीचर रिच पोर्टल है जिसमें लगातार नए अपडेट्स रोजाना आते हैं। करंट अफेयर्स में आप देखेंगे देयर इज एन ऑसम लिस्ट ऑफ फैसिलिटीज। हमारी टीम लगातार इस पे लगी हुई है, रोज आएं, इसको पढ़ें। यह है वार्तालाप फोरम, इस पे क्लिक करेंगे तो वार्तालाप फोरम ओपन होगा। जिन्हें भी अपनी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है, पहले राइटिंग कीजिए, तो यहां आके जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं ओपन कीजिए और आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। इस तरह आपकी राइटिंग स्किल सुधरेगी। Anybody can come and write on our open वार्तालाप forum. There is no restriction at all. तो ये आप निश्चित तौर पर करें।
and all this will help you a lot. I hope the point is made. आइए काम आगे बढ़ाएं। तो ये पाकिस्तान की राजनीति थी, इस पे हमने आपसे एक सवाल पूछा है, उत्तर जरूर दीजिएगा। लास्ट लाइन से शुरू करो। We are on to the next slide. Go to the last line first. Infosys founders and co-promoters have repeatedly reminded corporate India of the need for compassionate capitalism. ये शब्द याद रखना भैया। Though people can differ on this sensitive issue. नारायण मूर्ति साहब ने हमेशा कहा है कि सहृदय पूंजीवाद हमेशा यूज होना चाहिए। What exactly does compassionate capitalism mean? अब आप ऊपर की न्यूज पढ़ो, you read it, आपको समझ में आएगा मैंने क्यों इस कंटेक्स्ट में लिया है। द डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ द मैन और द वुमन एट द टॉप एंड द पर्सन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सैलरीज, दैट इज द डायरेक्ट मेजर ऑफ हाउ कैपिटलिस्ट द सिस्टम हैज बिकम। एंड मिस्टर मूर्ति हैज ऑलवेज बीन ऑन द साइड ऑफ कंपैशनेट कैपिटलिज्म, सहृदय पूंजीवाद की तनख्वाह का अनुपात, सबसे अधिक तनख्वाह जिसे मिलती है और सबसे बेसिक जिसे मिलती है, एक स्तर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये उनका कहना है। हालांकि कंपनियों की मजबूरी क्या है, टॉप टैलेंट को अगर रिक्रूट करना है तो उन्हें देना ही पड़ता, अदरवाइज वो छोड़ के चला जाएगा। सो इट्स अ वेरी वेरी थिनली बैलेंस्ड वेज एंड देयर आर अ ह्यूज रेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स विच कैन बी गिवन। फोक्सवैगन स्कैंडल आपको याद होगा, दुनिया भर के अपने व्हीकल्स की पूरी एमिशन लिमिट्स उन्होंने झूठी बताना शुरू की। दे स्टार्टेड गेमिंग द सिस्टम। ये बड़ी मजेदार चीज हो रही है दुनिया में, जैसे जैसे सरकारें पोल्यूशन एमिशन नॉर्म्स को टाइट कर रही हैं, one by one stories are now popping out of the proverbial closet that companies have been faking their pollution emission numbers. The Clean Air Act of USA was violated by many motorcycles made by Suzuki in America as per the Justice Department. तो वहां का जो न्याय विभाग है, तो उन्होंने ये कहा है कि एक एक्स एम्प्लॉय था, उसने ईपीए को एक रिपोर्ट दी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ट्रम्प के आने के बाद ये काफी न्यूज में रही कि सुजुकी की मोटरसाइकिल्स वो एमिशन लिमिट को पहले तो उसके भीतर दिखाई, बट बाद में पता चला सारे नंबर्स ही झूठे थे। नाउ अमेरिका एज वेल एज अदर नेशंस हैव नाउ स्टार्टेड एक्टिंग वेरी टफ ऑन कंपनीज स्कर्टिंग एमिशन नॉर्म्स। तो कंपनियां क्या करती हैं कि अगर एमिशन नॉर्म्स फॉलो करेंगे तो बहुत सारी कंप्लायंस कॉस्ट है, तो झूठी रिपोर्ट दे दो, और वो फॉलो करती नहीं है। सो दैट्स अ वेरी सीरियस क्राइम। डिफरेंस ये है कि अमेरिका में जब पकड़ते हैं ऐसी कंपनियों को, दे ऑलवेज सेटल विद अ ह्यूज फाइनेंशियल पेनल्टी, और कंपनी बोलती है कि सारे क्रिमिनल केसेस ड्रॉप कर दो, विच एक्चुअली इज अ वेरी प्रैक्टिकल वे आउट ऑफ अ मेस विच अदरवाइज माइट गेट और माइट नॉट गेट रिजॉल्व इवन आफ्टर 5 or 10 years। तो अमेरिका का लीगल सिस्टम काफी प्रैक्टिकल सेंस में वर्क करता है। ऑनलाइन क्विज तैयार है, आप जरूर सॉल्व करें। अब तो पूरा फॉर्मेट भी उसका बहुत अच्छा हो गया है, एक बार आप फॉर्मेट देखना चाहेंगे, आइए आपको क्विकली दिखा दें फॉर्मेट हमारी ऑनलाइन क्विज का। तो बूस्टर साइट पे चलते हैं और बूस्टर साइट पे क्विजेस का पेज ओपन करके इसका फॉर्मेट देखते हैं। ये रही बूस्टर साइट और ये है फॉर्मेट, अल्ट्रा मॉडर्न फॉर्मेट हो गया। boosters.pt एजुकेशन पे मैंने क्विज के आइकन से यहां पर आया हूं। सो एज यू नो वेरी वेल, all the quizzes are now contained in these beautiful neat small boxes. All you have to do is let's open a box. ये पिछली क्विज ओपन हो गई। अब आप इसमें सॉल्व करना शुरू करें, डायरेक्शंस पढ़ें और सॉल्व करें, आंसर मार्क कीजिए, एक एक करके सॉल्व कीजिए। यहां से आप किसी भी क्वेश्चन के बीच में मूव भी कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी और बाद में पूरा नेट स्कोर आपको देखने को मिलेगा सॉल्यूशंस के साथ। तो ये सारी फैसिलिटी आपको पीटी बूस्टर्स दे रहा है। प्लीज मेक फुल यूज ऑफ इट। ठोको ताली। और हमें जरूर बताइएगा आपको यह नया हमारा पूरा इंटरफेस जो है क्विजेस का कैसा लगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? प्लीज शेयर विद अस, वी वुड वांट टू नो फ्रॉम यू। ग्रेट। सो ये क्विज आपको मिलेगी बूस्टर साइट पे, जरूर कीजिएगा। और गुरुकुल पर कोर्सेज की पूरी सीरीज अवेलेबल है। गो अहेड, मेक द मोस्ट ऑफ इट। 3 और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज फटाफट देख लेते हैं और उसके बाद आपके लिए क्विज तैयार है, बोनसेस फॉर ऑल। वी जस्ट टॉक्ड अबाउट कंपैशनेट कैपिटलिज्म। वंस अगेन वी आर बैक टू द इश्यू ऑफ बोनसेस फॉर कॉर्पोरेट्स। यहां पे टाटा स्टील बेचारे वैसे ही बड़ी मुसीबत में रहे कोरस के बाद, उन्हीं से जुड़ी एक और खबर। टाटा स्टील पेड ह्यूज रिटेंशन बोनसेस
to its top managers in UK and Netherlands. The information was leaked by a Dutch whistleblower. तो अब आप हमें बताएं, विसल ब्लोअर कौन होते हैं? सीटी बजाने वाले? अरे वो तो आवारा लोग होते हैं. Who are whistle blowers? Well, ये सीटी बजाने वाले ही होते हैं, लेकिन ये किसी और चीज की सीटी बजाते हैं. ये किसी कंपनी के भीतर चल रही कोई ऐसी गतिविधि जो बाहर डोमेन में नहीं आई है, उसकी जानकारी सब तक पहुंचा देते हैं. तो इन्हें क्या पड़ा? ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ी बात है, और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में खास तौर पे होता है. एंड इफ द मिसडिमेनियर इज ऑफ अ क्रिमिनल नेचर, देन इट कैन हैपन इवन विद प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज. सो विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्शन चाहिए, और विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट्स होते हैं, एक्सेट्रा. बट इन रियल वर्ल्ड ऐसा हो नहीं पाता. अमेरिका में क्या होता है, जब कोई ड्रग माफिया या किसी क्रिमिनल गैंग के बारे में if a citizen wants to do some whistle blowing on them, or an ex-member of the gang wants to do it, the American criminal justice system will help that person to the extreme. उसकी आइडेंटिटी बदलवा देंगे, उसका पासपोर्ट बदल देंगे, उसका नंबर बदल देंगे, उसको दूसरी जगह घर दिलवा देंगे, सब करते हैं. हमारे यहाँ से उसके हाल और भाग्य पे छोड़ दिया जाता है दोस्त, कि सब लिखा हुआ आया ऊपर से, हम करेंगे भी तो क्या होगा. आई होप आपको इशारा मिल गया. क्या मिला बताना जरा. The information was leaked by a whistleblower, after which the company actually admitted कि हाँ हमने ऐसे बोनस दिए हैं. तो ये एक और केस है कि कितना टाइट बैलेंसिंग एक्ट मैनेजमेंट के लिए हो गया है. रॉजर फेडरर, एप्लॉज 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 एप्लॉज. इस सज्जन के लिए केवल तालियां बजाई जा सकती हैं भाई. Swiss star Roger Federer has become the oldest man to win the Wimbledon in the open season. तो ageless Federer has proven that if you have the will, the way will be found. It seems Federer has created the ultimate benchmark in endurance and perseverance in the sport. और एक ऐसा स्पोर्ट जो पावर स्पोर्ट है, जिसमें एक एक मिनट में एनर्जी लगती है, भयंकर एनर्जी लगती है. To go timeless and ageless is very very mysterious. तो इन्होंने क्या जादू की छड़ी चला रखी है, फेडरर साहब से पूछना पड़ेगा. Who according to you are the all-time tennis greats? ऐसे 3-4 नाम अगर आपको टेनिस में इंटरेस्ट है तो बताइएगा. All time tennis greats, men and women both. And the last one, एक तड़का लगाने के लिए हम लाए हैं a famous irony. तो एक बड़ी मजेदार कहानी. Ironically, India's first international cricketer was Prince Ranjit Singh Ji, who played all his matches for England and not India. Naturally, उस वक्त ब्रिटिश राज था, इस वजह से. His debut test match, जिसमें उन्होंने 62 और 154 रन बनाए थे, was against Australia and that was played in Manchester, England. और 14 मैच उन्होंने और खेले. Famous Ranji Trophy is named after Prince Ranjit Singh Ji. ये थे नवानगर के राजा, जो कि कच्छ की खाड़ी के दक्षिणी तट पर बसा हुआ है. और ये जडेजा राजवंश ने 1948 में भारत के विलय तक यहां पर राज किया था. वहां के नवानगर के थे रणजीत सिंह जी, जिन्होंने दरअसल केवल ब्रिटेन के लिए क्रिकेट खेला है, और उनके नाम पे रणजी ट्रॉफी है. सो रॉजर फेडरर, रणजीत सिंह जी, बड़े महान लोगों की बातें आज हुई हैं. सो आई बिलीव अब आपको महानता दिखाने का समय आ गया है. प्रैक्टिस क्वेश्चंस. चलिए आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करें. याद रखें, बहुत सारा रेफरेंस मटेरियल आपके लिए हमने सिविल तपस्या साइट पर डेली लाना शुरू किया है. एक बार फिर बता देता हूं, दो ज्वाइंड इन लेट. करंट अफेयर्स टैब पे जाएंगे. यह है करंट अफेयर्स कंपाइलेशन, यह है ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स कंपाइलेशन. बहुत शानदार आपको यहां न्यूज मिलेगी, क्विजेस मिलेंगी. रोज आए, सॉल्व करें, और मेक श्योर दैट यू मेक द मोस्ट. Which company suffered a setback from the High Court or a High Court in the RBI NPA ongoing saga? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की चलती हुई कहानी में कंपनी को एक उच्च न्यायालय से तगड़ा झटका लगा. कौन सी कंपनी? जेपी ग्रुप, आलोक, मोने इस्पात, एसआर स्टील. द कंपनी इज एसआर स्टील. कंपनी ने आरबीआई पर सिंगलिंग आउट करके भेदभाव करने का आरोप लगाया था, जो कि टेक्निकली बड़ा अपीलिंग आर्ग्यूमेंट लगता है, बट ब्रॉडर कंटेक्स्ट में हाईकोर्ट ने उड़ा दी अपील. Of which famous Indian city was चांद बीबी द रूलर? सिटी कह लें, प्रोविंस कह लें, एक ही बात है. पुराने जमाने में सिटी प्रोविंस एक ही तो होता था. तो मैडम चांद बीबी किस भारतीय रियासत की सुल्तान थी? बीजापुर, मेवाड़, सतारा, अहमदनगर. बहुत ही फेमस रूलर हुई हैं इतिहास की. द करेक्ट आंसर इज अहमदनगर इन महाराष्ट्र.
द ओल्डेस्ट लिटरेचर वर्क अवेलेबल इन तमिल। तो आज हम थोड़े स्टैटिक क्वेश्चंस भी ले आए हैं आपके लिए, अभी आते हैं वापस डायनामिक्स पे। द ओल्डेस्ट लिटरेचर वर्क और लिटरेरी वर्क अवेलेबल इन तमिल वॉस, तो ये तमिल नाम आ गए भाई, थोड़े कठिन होते हैं। द करेक्ट आंसर हियर इज थोलकप्पियम। विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम एज पर लेटेस्ट फिगर्स? ये है ना मजेदार प्रश्न। आज के आंकड़ों के हिसाब से या जो इमीडिएट पिछले प्रीवियस ताजा तरीन आंकड़े हैं, कौन सा राज्य है भारत का जिसकी प्रति व्यक्ति औसत आय सबसे अधिक है? दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? क्या लगता है आपको, क्या उत्तर होना चाहिए? गोवा होगा मुझे लगता है। गोवा गोवा आमची गोवा। The correct answer is Delhi. Delhi has surged ahead of Goa, which used to be at the number 1 earlier. अब ध्यान रखें, यहां प्रॉब्लम क्या होती है, ये छोटे स्टेट्स हैं, तो महाराष्ट्र बेचारा रोता है कि अरे यार मैं इतना बड़ा होकर गलती की क्या, बिकॉज महाराष्ट्र इज द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज एंड वन ऑफ द रिचेस्ट इन द बिगर स्टेट, बट द मोमेंट द स्टेट्स बिकम स्मॉल द डायनामिक चेंजेस कंप्लीटली। तो कंपैरिजन ठीक नहीं होता है, बट अल्टीमेटली अ स्टेट इज अ स्टेट इज अ स्टेट इज अ स्टेट। Which country conducted the first glide test of its first amphibious aircraft AG-600, stated to be the largest in the world? तो पानी और हवा दोनों में चल सकने वाले वायुयान को कहते हैं एम्फीबियस एयरक्राफ्ट। इनको एयरबोट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एयरबोट्स। कि हवा में उड़े, पायलट का मूड चेंज हुआ, नहीं आज थोड़ा समुद्र में जाने की इच्छा है, आज थोड़ा झील में जाएंगे। बॉलीवुड की मूवी देख ली होगी, झील सी गहरी आंखें, झील में उतार दिया प्लेन। इनको कहते हैं, बॉलीवुड वाला जोक था बाय द वे, जो सीरियस लोग हैं उनके लिए बोलना पड़ता, बेचारे एकदम सीरियसली यूं देखते रहो, अरे यार हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, नोट्स बनाते रहो, तो कम से कम रोना भी आएगा। तो दोज आर एयरबोट्स। तो किस देश ने दुनिया के अभी तक के सबसे बड़े एयरबोट का सफल परीक्षण कर लिया भैया? अमेरिका, जर्मनी, चाइना, इंडिया। मेक इन इंडिया है तो भारत भी हो सकता है। द करेक्ट आंसर हियर इज चाइना, और ये रही वो एयरबोट AVIC AG-600। यह भीम का वायुयान हवा में तो चले गई और नीचे जरूरत पड़ने पर या स्ट्रेटेजिकली ही पानी में उतरेगा। तो आप देख सकते हैं, ढांचा देख लीजिए प्लेन का, नीचे बोट के जैसा रहता है। ये काफी समय से है, चाइना हैज नॉट इन्वेंटेड दिस, दिस हैज एग्जिस्टेड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। एम्फीबियस फ्लाइंग बोट बाय एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना। एक बेसिक बात ध्यान रखना, भारत और चीन के कंपैरिजन में चीन आर्थिक रूप से हमसे 3 से 4 गुना बड़ा हो गया है, और यह सिर्फ पिछले 3 दशकों का कमाल है। सो व्हाट इज द मैसेज? इफ वी इंडियंस टुडे डिसाइड टू गियर अप इन द नेक्स्ट 3 decades, वी कैन चेंज द होल स्टोरी। वी स्टिल हैवंट डिसाइडेड। हमने मेक इन इंडिया को मोदी जी का कार्यक्रम कर दिया है। हम अपने लेवल पे मेक इन इंडिया नहीं करना चाहते, हम अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं सुधारना चाहते, हम अपने स्किल्स नहीं सुधारना चाहते, हम अपने जीवन में ईमानदारी से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करना चाहते। सरकार कर दे बस, हम तो बैठ के यहाँ पे फंडामेंटल राइट एंजॉय करेंगे। अनलेस दिस कंट्री रियली गियर्स अप एज वन एंटिटी, हम चाइना को कभी भी बीट नहीं कर पाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। वहां उन्होंने कम्युनिज्म के डंडे के जोर पे किया जो कुछ, डेमोक्रेसी होते तो शायद वो भी नहीं कर पाते, बट नाउ ऑल दैट इज पास्ट। आगे की बात करें, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। और ध्यान रखें, द ओनली मीनिंगफुल चेंज विल कम व्हेन यू इंप्रूव योर स्किल्स। सिर्फ मोटिवेशन की बातें करने से, मोटिवेशन की बातें सुन, अरे उससे क्या हो जाएगा यार? यू हैव टू इंप्रूव योर स्किल्स। अनलेस यू डू दैट, ऑल मोटिवेशन इज यूजलेस। कॉन्फिडेंस बूस्टर हुआ, सिविल तपस्या साइट हुई, बोधी न्यूज हुई, हम लगातार आपकी स्किल्स डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग इट, and a beautiful testimonial from you is in order now। तो कॉन्फिडेंस बूस्टर साइट पे फटाफट भैया टेस्टिमोनियल पेज पे जाके हमारे लिए खूबसूरत सा टेस्टिमोनियल इसके क्लिक कीजिएगा और ये टेस्टिमोनियल पेज ओपन हो जाएगा। तो आप हमारे लिए एक अच्छा सा टेस्टिमोनियल अभी के अभी लिखें, इस तरह हमारी टीम को भी मजा आएगा। विच कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू मॉनिटर उड़ान? भारत सरकार का बड़ा महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय विमानन कार्यक्रम उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। तो कौन सी समिति है जो अब इसकी सुपरविजन करेगी? क्योंकि मिसयूज भी हो सकता है, अब्यूज हो सकता है। सो दिस इज द टिपिकल डायनामिक करंट अफेयर्स क्वेश्चन, RN चौबे कमेटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलिएंट फीचर ऑफ द एल नीनो इफेक्ट? ला नीना, एल नीनो, क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स। इन दोनों से दुनिया भर पे असर पड़ता है, भारत पे तो बहुत गंभीर असर पड़ जाता है। निम्न में से क्या इसकी एक विशेषता नहीं है एल नीनो की? सवाल यह है, इट्स इफेक्ट्स ऑन इंडियन मॉनसून, मतलब वो भारत के मॉनसून पे प्रभाव डालेगा और उसके प्रभाव होंगे।
डिक्रीज इन एग्री एंड फूड प्रोडक्टिविटी अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर कृषि और खाद्य उत्पादकता में कमी। राइज ऑफ सी लेवल अक्रॉस द इक्वेटर, तो भूमध्य रेखा के आसपास समुद्र स्तर का ऊपर उठ जाना। रिवर्सल ऑफ वेस्टर्ली। क्या लगता है आपको इनमें से क्या नहीं है? ऑफ कोर्स रिवर्सल ऑफ वेस्टर्लीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ एल नीनो। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। विच ऑफ दिस वेयर इज द वेल नोन गंगा सागर मेला हेल्ड? देखिए, कुंभ मेला कितने वर्षों में होता है? ऑल्टरनेटली होता है। साइज में सबसे बड़ा कुंभ मेला, उसके बाद साइज में दूसरा सबसे बड़ा गंगा सागर मेला, ये कहां पर आयोजित होता है? यूपी, एमपी, बंगाल, या एक निश्चित जगह पर? नहीं, बदलती रहती है जगह, राज्य बदलता रहता है। द करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। When is the Earth Day celebrated? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? क्या लगता है आपको? बड़ा महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। तो पृथ्वी दिवस यानी भू यानी धरा, तो भू माता या धरा को बड़ा उच्च दर्जा दुनिया भर के धर्मों में प्राप्त है। Because the seers, the ancient wise people, they obviously and through their day-to-day life realized that ultimately this is the progenitor of everything. So in all symbolism in religions, Earth as a father figure or as a mother figure has held a very prominent position. As modern people, educated people, we may laugh at these notions, but घूम फिर के तो फाइनली अर्थ डे मनाने पर बात आई गई ना, तो फिर अर्थ डे क्यों मना रहे हैं? अर्थ कोई ऐसा वो थोड़ी है सिंबल, अर्थ तो अपनी जगह हमेशा रहा है। तो there has to be certain harmony in the way we look at what went earlier. Anyway, static जी के पर आ जाओ। When is the Earth Day celebrated? 22 अप्रैल है, याद रखना। और अंतिम प्रश्न आज का भैया, बैंकिंग सेक्टर से ही कहानी शुरू की थी, वहीं खत्म कर देते हैं। In light of recent event, President Pranab Mukherjee signed an order giving more power to the RBI to deal with the problematic NPA on the basis of which amendment? कौन सा संशोधन हुआ था? अनुत्पादक आस्तियों के संबंध में अध्यादेश में। द करेक्ट आंसर, बहुत प्रिसाइज होना पड़ेगा यहां, 35A सेक्शन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट। गुरुकुल पर आए और यहां मौजूद तमाम कोर्सेस के बारे में जानकारी प्राप्त करें और आपको अपनी पसंद का एक अच्छा कोर्स अवश्य मिलेगा gurukul.pteducation.com। याद रखें, आपको इसका एनालिसिस हमें कमेंट थ्रेड में देना है। उम्मीद करते हैं कि तुरंत देंगे। द डिस्टेंस बिटवीन इंसैनिटी एंड जीनियस इज मेजर्ड ओनली बाय सक्सेस, एंड दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू इन दिस सेशन ऑफ बोधी बूस्टर, कॉन्फिडेंस बूस्टर और सिविल्स तपस्या। ये आप बताइए। देखिए, हर चीज का अपना अपना एक फ्लेवर है। बोधी बूस्टर आपको विशुद्ध ज्ञान की तैयारी कराता है। कॉन्फिडेंस बूस्टर इमीडिएट क्विक रिवीजन ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम एन एग्जाम पर्सपेक्टिव, और सिविल्स तपस्या हमारा इन डेप्थ सिविल्स की तैयारी का। इनमें कुछ कुछ ओवरलैप्स होते हैं, लेकिन सबकी नीड्स अलग हैं। तो हमारी टीम तीनों क्षेत्रों में आपके लिए काम कर रही है। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू इन टुडेज सेशन। एक बार फिर से आपका इंतजार हमारी टीम को रहेगा यहां सिविल्स तपस्या पोर्टल पे, civils.pteducation.com पर। एवरी डे वी विल वेट फॉर यू ऑन द वार्तालाप फोरम, जहां आकर आप उत्तर लिख सकते हैं। आप भले ही स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट हो, टॉपिक सारे जनरल होते हैं। एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर अ सिविल्स एस्पिरेंट, दिस कैन बी अ ग्रेट वे। अगले 3, 4, 6 महीने में अपनी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी सुधार सकते हैं। एंड नेचुरली ऑन द बूस्टर साइड एवरी डे। दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू। नमस्ते, जय हिंद। एजुकेशन करके दिखाएंगे।